एक खूबसूरत बटरफ्लाई की लाइफ में एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। अगर उस स्टेज में वो स्ट्रगल नहीं करती तो वो उस खूबसूरती का और अपने विंग्स का कभी भी यूज़ नहीं कर सकती। एक कोकून से बटरफ्लाई बनने में उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और उसी स्ट्रगल से उसकी बॉडी का फ्लूइड ब्यूटीफुल विंग्स में कन्वर्ट होता है। लेकिन अगर कोई गलत इंसान आकर उस लेयर को काट दे और बटरफ्लाई को उस स्ट्रगल से बचा ले तो वो बटरफ्लाई कभी उड़ने के काबिल ही नहीं रहती। सेम ऐसी ही एक स्टेज हमारी लाइफ में भी होती है जिसमें हम जो चाहें उसे हासिल कर सकते हैं। 14 से 25 की ये वो उम्र होती है जब ह्यूमन बॉडी के हार्मोन्स एकदम पीक पर होते हैं। वो खुद को जिस शेप में डालना चाहें उस शेप में डाल सकते हैं। ये वो उम्र होती है जब बाल काले, आंखों में चमक और दिल में चाहते होती हैं। इतिहास गवाह है, जितने भी इस दुनिया में कुछ रिवॉल्यूशनरी काम हुए हैं वो या तो इस उम्र के लोगों ने किए हैं या फिर उन कामों का बीज इसी उम्र में बोया गया है। एलोन मस्क अपने बचपन से ही कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट रखते थे और 12 साल की उम्र में ही एक कंप्यूटर गेम बनाकर उन्होंने एक कंपनी को सेल कर दिया। एलोन मस्क, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स जैसे न जाने कितने सक्सेसफुल लोग जिन्होंने अपनी टीन एज में वो सब किया जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती और अब उन्होंने पूरी दुनिया ही बदल दी। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेंसिटी। आप जैसा चाहो अपनी लाइफ को बना सकते हो। बस इस एज में आपको डिसाइड करना होगा, आपको बीज लगाना होगा, आपको खुद को पुश करना होगा, अपनी मंजिल खुद बनानी होगी। आपको लाइफ में हर तरह के लोग मिलेंगे, बस ज़रूरत है तो उन लोगों से दूर रहने की जो आपको गलत राह दिखाते हैं, उनसे दूर रहने की जिनकी खुद की लाइफ बर्बाद हो गई है किसी भी गलत आदत में पड़ के। क्योंकि जो आज आप सीखोगे वो आपकी पर्सनैलिटी पर पूरी लाइफ इफ़ेक्ट डालेगा। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि उन सभी लोगों को एक नई सोच देना जो इस एज ग्रुप में है। देखो, डिज़ायर सबके अंदर होती है, किसी ना किसी काम की, किसी के अंदर अच्छी होती है, किसी के अंदर बुरी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन देम। सबसे पहले तो बुरी डिज़ायर वो होती है जो आपको किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व करती है जिससे आपका टाइम वेस्ट होता है, आप अपने गोल से दूर जाते हो। अगर आपके अंदर भी कोई ऐसी डिज़ायर है तो आप उस डिज़ायर को चेंज कर दो किसी अच्छे काम को करने में। देखो ना यार, दुनिया में लोगों ने क्या क्या कर लिया। एक 13 साल का लड़का पेपर एंड पार्सल कंपनी का ओनर है और 100 करोड़ की वैल्यूएशन की कंपनी है उसकी, और आप अब भी अपनी बुरी आदतों में ही फंसे हो। अगर आप चाहो तो खुद को चेंज कर सकते हो। आप कोई मिरेकल नहीं होने वाला जिससे आप पढ़ना शुरू कर दो या आपके अंदर अच्छी आदतें आ जाएं। आपको खुद बदलना होगा, लाइफ आपकी है। दूसरी बात, इस एज में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो बिना कुछ कहे आपको राय देंगे कि ये क्या, क्यों, कैसे, कब। बस आपको इस एज में अपना पैशन फाइंड आउट करना है, किसी की बात पर ध्यान नहीं देना, अपने पैशन को फाइंड आउट कर कर उस पर वर्क करना है। कोई भी फील्ड छोटी या बड़ी नहीं होती, छोटी बड़ी तो इंसान की सोच होती है। ये डिपेंड करता है आपकी स्किल्स पर, आपकी सोच पर कि आप किसी काम को कहाँ तक लेकर जा पाते हो। मेरी नज़र में कुछ टाइम पहले चाय का काम सबसे गिरा हुआ था, लेकिन जब से मैंने MBA चाय वाला की वैल्यूएशन देखी है तो मेरा बिलीव इस पर और बढ़ गया कि इंसान किसी भी काम को कहीं भी पहुंचा सकता है अगर उसमें उस काम के लिए पैशन है तो। सो फाइंड योर पैशन एंड वर्क ऑन इट। समय और समझ हर किसी को एक साथ नहीं मिलती। जब समय होता है तब समझ नहीं होती और जब समझ होती है जब समय नहीं होता। और अगर किसी को ये दोनों मिल जाएं तो वो बहुत खुशनसीब है। ये आपके और मेरे लिए भी एक खुशनसीबी की बात है कि लोग इस एज में, इस टाइम पर क्या क्या गलत काम कर रहे होंगे, लेकिन आप अपना समय इस वीडियो में लगा रहे हो। और आई मेक श्योर समझ भी इस वीडियो के बाद आपके अंदर आ ही जाएगी, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले जो मैंने बताया कि आप अगर किसी वजह से अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो उस वजह को ख़त्म कर दो। देन मैंने बताया कि आप अपनी लाइफ में कोई पैशन फाइंड आउट करो और उस पर वर्क करो। अब अगर आपको अपनी लाइफ में ग्रो करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद को अपने थॉट्स में ग्रो करना होगा, सोचना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये एज है ही सीखने के लिए। कोई आपसे घर चलाने के लिए पैसे नहीं मांग रहा, आपके पास टाइम है, उसे अच्छी चीज़ों को सीखने में यूटिलाइज़ करिए। जब आप खुद को नहीं बदलोगे तब तक आपको वो बदलाव लोगों में नहीं दिखेगा जो आप देखना चाहते हो।
ये एज तो है ही ऐसी जिसमें जितना ज़्यादा खुद को घिसा जाए घिस लो, जितना ज़्यादा स्ट्रगल हो कर लो, जितना चीज़ों को सीख सको सीख लो, क्योंकि फिर 25 साल के बाद आपके पास उतना टाइम नहीं होगा सीखने का। लोग आपको देखना शुरू कर देंगे कि इसने अभी तक कुछ करा क्यों नहीं। तो अगर कुछ बड़ा करना है तो अपने माइंड से सब कुछ निकाल कर अपने आप को पहले अपने माइंड में ग्रो करो, अपनी एनर्जी को यूज़ करो कुछ अच्छा और कुछ अलग करने में, खुद को बदलने में, देश को बदलने में। छोटी सोच और पाँव में मोच इंसान को आगे नहीं बढ़ने देती। सो चेंज योर माइंडसेट नाउ। आपके पास टाइम है, एनर्जी है, उसे यूज़ करो कुछ अच्छा करने में। एट लास्ट whom you travel with determine your destination। तो अपना फ्रेंड्स का ग्रुप ऐसा फाइंड आउट करो जो आपकी हेल्प करे आपको ग्रो करने में। स्टीव जॉब्स ने एप्पल की शुरुआत अपने 2 दोस्तों के साथ ही की थी। और एक लॉ है, लॉ ऑफ एवरेज, जो ये कहता है कि आप जिन 5 लोगों के ग्रुप में अपना टाइम स्पेंड करते हो तो आप उनका एवरेज बन जाते हो। फॉर एग्जांपल आपके ग्रुप में आपके 5 दोस्त किसी अच्छी पोस्ट पर हैं तो डेफिनेटली आप भी अगर उनके साथ रहे तो एक दिन किसी पोस्ट पर होगे। सो एक अच्छा ग्रुप फाइंड आउट करो, लाइफ में ग्रो करो और देश में अपना और दुनिया में देश का नाम रोशन करो।